अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आत्माओं, पंच कल्याणक बड़े दिनों की तैयारियां, बड़े दिनों की मानसिकताएं, बड़े दिनों की भावनाएं। कभी किशनगंज में पंच कल्याणक होगा कि नहीं होगा, और आश्चर्य ये हो रहा है कि ये पंच कल्याणक हो कैसे गया इतनी जल्दी और इतना सार्थक रूप से, सफलता रूप हुआ। अड़चने कम नहीं आई पंच कल्याणक में। परीक्षा से वो लोग घबराते हैं जो कमजोर होते हैं। आप विचार करके रखना, अड़चने कम नहीं आई, कितनी अड़चने आई। मुझे लगता है जहां जहां पारसनाथ विराजमान है वो उपसर्ग अभी तक हो ही रहे हैं। आप विचार करके रखना, पारसनाथ ने पता नहीं कैसा कर्म किया, वो तो निर्वाण चले गए, लेकिन जहां जहां मूल नायक पारसनाथ हैं वहां पर अभी तक उपसर्ग होते रहते हैं। लेकिन पारसनाथ जैसे लोग उन उपसर्गों को सहन कर कर, पार कर कर निकल जाते हैं। इस पंच कल्याणक में बहुत सारे अड़चने, रुकावटें और विरोध हुए होंगे, लेकिन भगवान को वहां विराजमान होना था तो उन्होंने सबको लड़ने की ताकत दे दी, शक्ति दे दी, और वहां विराजमान हो गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप इतना ही विचार करके रखना, इतना ही सोचना कि पुण्य के कार्य बहुत परीक्षा के बाद सफल होते हैं। स्कूल में नंबर ऐसे नहीं मिल जाते हैं। एक साल पढ़ाई करने के बाद उस बच्चे को एग्जाम देना पड़ता है, और एग्जाम के बाद कहीं जाकर परसेंटेज नंबर उसे प्राप्त होते हैं। हमें तो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ी, लेकिन ये सदियों सदियों तक याद रहेगा कि किशनगंज के अंदर इतने भव्य जीव लोग हैं जिन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की और भगवान को वहां विराजमान कर दिया, मंदिर में विराजमान हो गए पंच कल्याणक के माध्यम के माध्यम। ये जीवन का पुण्य सोचना, हम अपने जीवन को ऐसे ही पुण्य बढ़ाते चले जाएं। सबको मालूम है कि मुझे कलकत्ता की ओर जाना है, 500 किलोमीटर है यहां से। समय कितना मेरे पास, मई गया, है ना, आज तारीख कितनी हुई, 22, 8 दिन मई के, और जून में पहुंचना है और पैदल जाना है। और मालूम है मेरा शरीर का साथ हमारे साथ कमी है, लेकिन फिर भी भगवान की ताकत से मैंने कहा कुछ भी हो जाए मुझे भगवान के पंच कल्याणक में जाना है और पंच कल्याणक भगवान को विराजमान करना है। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन में ऐसे पुण्य के अवसर आए तो हम समर्पित होकर तन से, मन से, धन से हम कार्यों को सफल करने का प्रयास करें। हम उस कार्य को, ऊंचाइयों को देने का प्रयास करें। हमारे शरीर ने मेरे साथ थोड़ी सी, कहते ना, मजाक करना, मजाक कर लो भाई। शरीर ने कहा कि मैं तुम्हें आराम करने के लिए दूंगा, आप आओगे तो जरूर, लेकिन मैं यहाँ पंच कल्याणक में तुम्हें थोड़ा सा थकाऊंगा, आराम कराऊंगा। मैंने कहा मैं तैयार हूं, लेकिन मैं पंच कल्याणक कैंसिल नहीं होने दूंगा। पंच कल्याणक अच्छे से होगा, मैं भले ही आराम करूंगा, लेकिन पंच कल्याणक में 4 चांद लगेंगी। और वास्तव में इतने अल्प समय में 7 तारीख से 22 तारीख तक केवल 15 दिन हुए। 7 तारीख को आया था,
22 तारीख को 15 दिन, और इसमें कांकी भी घुमाया, 5 दिन कांकी भी हो आया, और आपके यहाँ आ गया। ये 15 दिन में इतना सुंदर भव्य पंचकल्याणक भूतो न भविष्यति जैसा हुआ है, और इसमें आप सबका साथ। मैं अगर कहूं जो पात्र बने थे वो तो बहुत उदारता के साथ बने ही बने थे। कोई भी पात्र हो, सौद्रमिंद, कुबेर, यज्ञनायक, चक्रवर्ती, ईशान, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर आदि स्वर्ग के इंद्र या माता पिता, जो पात्र बने थे उनके अंदर तो उत्साह उल्लास था ही कि मुझे करना है। लेकिन जो पात्र नहीं बने, ऐसे हमारे युवा साथी दिन रात भले ही मंच पे नहीं आए लेकिन बाहर पूरी व्यवस्थाओं को देखते रहे हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिन्होंने कभी कोई कमी नहीं होने दी, आए हुए मेहमानों की व्यवस्था को देखना, खाने की व्यवस्था देखना, जुलूस की व्यवस्था देखना, इन महिलाओं ने, आप विचार करके रखना, चौके में भले ही मैं ऊपर नहीं पहुंच पाया हूं, पूरी महिला मंडल की टीम और सरिता बहन हमारी इसमें हेड, उन्होंने जो मेहनत की है चौके में कहीं कोई कमी नहीं होने दी। सारा का सारा कार्यक्रम छोड़ दिया लेकिन साधु का आहार नहीं छोड़ा। आप विचार करना, किशनगंज में हमारे ख्याल से एक भी परिवार ऐसा ना रहा होगा जिसने यहां पर आकर लाभ नहीं लिया हो। सबने लाभ लिया, और वास्तव में सबका ही एक पुण्य था कि जो इतना अच्छा पंचकल्याणक हुआ। हमारी दृष्टि अच्छे पर ही जाना चाहिए। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा कि इस अच्छाइयों को और अच्छे में बदलने का प्रयास करो। किशनगंज के अंदर हम थोड़े से लोग हैं, एक परिवार की तरह रहने का प्रयास करो, क्योंकि हम अपने लोग अपने परिवार में रहेंगे, हमारा धर्म भी बढ़ेगा, हमारा धन भी बढ़ेगा, हमारी समाज भी बढ़ेगी और हमारे समाज का वर्चस्व भी बढ़ेगा। हम अगर अपने थोड़े से लोग आपस में बट गए, विचार करना, आपको मालूम है बूंद बूंद मिलकर सागर बनता है, बूंद बूंद मिलकर सागर बनता है, मिट्टी मिट्टी मिलकर गागर बनती है, धागा धागा मिलकर चादर बनती है, और समाज का हर व्यक्ति मिल जाए तो परमात्मा का आगर बनता है। आप विचार करके रखना, हर व्यक्ति मिलता है तो परमात्मा की छवि बन जाती है। हमें इतना ही विचार करना। सोचो, भोजन और भजन, हमें अगर भोजन करना है, हमें अभी भोजन करना हो तो एक उंगली से नहीं करोगी। भोजन करना है तो 5 उंगलियों को मिलाते हो तब मुख में अच्छे से भोजन जाता है। एक उंगली से तो चाटोगे चटनी, हाँ थोड़े अच्छे हो गए तो रबड़ी भी चाट सकती हो, लेकिन ज़्यादा रबड़ी खाना नहीं, नहीं तो बाद में किडनी फेल हो जाएगी। आपको भोजन करना है तो 5 उंगलियों को मिलाकर भोजन करते हो, और अगर भजन करना है, पूजा में सामग्री चढ़ाना है तो 5 उंगलियों को मिला लेते हो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भोजन और भजन में जैसे हमारी उंगलियां मिल जाती हैं, वैसे ही अच्छे कार्य में समाज एकजुट हो जाती है तो अच्छा कार्य बहुत ऊंचाइयों के साथ होता है। आज पूरी समाज यहां बैठी है तो समाज, मैं आज दोपहर में सोच रहा था, ज्ञान कल्याण के समय बैठा समोत्सव में सोच ही रहा था कि आज भगवान जब आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ था, उस समय जैसे कि हमारे पंडित जी साहब ने बताया था कि चक्र रत्न की प्राप्ति भी हुई भरत को, और पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ, और आदिनाथ को केवल ज्ञान रत्न प्राप्त हुआ। उन्होंने पुत्र रत्न वाले सैनिक का सम्मान नहीं किया, चक्र रत्न की जिसने सूचना दी उसका सम्मान नहीं किया, जिसने केवल ज्ञान की सूचना दी उसका सम्मान किया। वो दोनों सैनिकों ने पूछा, महाराज
मैंने आपको पुत्र प्राप्ति की सूचना दी, मैंने आपको पिता बनने की सूचना दी, आपने मुझे सम्मान नहीं दिया। दूसरा बोला कि मैंने आपको चक्र रत्न प्राप्त हुआ इसकी सूचना दी, आपने मुझे सम्मानित नहीं किया। और जिसने कहा कि तीर्थंकर आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ, उनका आपने सम्मान कर दिया। बात को समझ में नहीं आ रही है। भरत चक्रवर्ती खड़े होते हैं, कहते हैं जिस सैनिक ने पुत्र रत्न की सूचना दी थी उससे कहते हैं तुमने मुझे भोगी बनाया, तुमने कहा है कि आप भोगी हो, भोग का फल है पुत्र रत्न, तो जो मुझे भोगी कहे मैं उसका सम्मान करूंगा, उसका सम्मान नहीं करता हूं। दूसरे नंबर पर जिसने कहा तुम्हें चक्र रत्न प्राप्त हुआ, तुमने मुझे हिंसक बनाया, क्योंकि अब मेरी जो बात नहीं मानेगा तो चक्र चलेगा, इसलिए मैं हिंसक व्यक्ति जो मुझे हिंसक की उपाधि दे मैं उसे क्या सम्मानित करूं। हाँ, मैंने तीसरे व्यक्ति का सम्मान किया इसलिए क्योंकि उसने कहा कि आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उस केवल ज्ञान से भव्य जीवों का कल्याण होगा, और जब भव्य जीवों का कल्याण होगा उसका सम्मान होना चाहिए, इसलिए मैंने उसका सम्मान किया। ख्याल करना, आज रविवार नहीं है, वर्किंग डे है। तीनों दिन पंचकल्याणक में रविवार आया ही नहीं, और तीनों दिन हमें ऐसा लग रहा था कि किशनगंज में 3 दिन का इकट्ठा रविवार आ गया हो, पूरी के पूरे समाज के घर दुकान सब बंद। विचार करना। मनोज तो आके बोला महाराज मैंने तो अपने जीवन में संकल्प भी कर लिया था, ये आ गया देखो, नाम लेते ही हाजिर है ना। वो क्या बोलते हैं आप, नाम लो तो हाजिर। हाँ देखो इधर से आवाज आ रही, शैतान का नाम लो हाजिर। वो काय का शैतान, वो तो इंसान है। वो कहा कि महाराज जब तक मंदिर में भगवान विराजमान नहीं होंगे तब तक मैं दुकान नहीं खोलूंगा, और उसने 3 दिन दुकान नहीं खोली। तीनों दिन पूरा यहाँ, यही अकेला नहीं बहुत से लोग होंगे जिन्होंने दुकान नहीं खोली। मैं युवा बच्चों को वास्तव में बहुत सहायता दे रहा हूँ। 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक यहाँ लगे रहे युवा टीम पूरी की पूरी, जिन्होंने हमारे पास आए। मेरा थोड़ा सा श्वास नरम हो गया, पूरे बच्चे हमें गोदी में उठाकर ले जाने को तैयार हो गए। आप ख्याल करके रखो, हमारी एक किशनगंज की समाज बहुत अच्छी समाज है, क्योंकि ये भवन जो आज हम बैठे हैं ये मेरे गुरुदेव ने इसका उद्घाटन किया, और इस समाज ने उन गुरुदेव को बुलाकर इसका उद्घाटन कराया। मैं यही चाहता हूँ इस समाज ऐसे अच्छे कार्य करते रहे, मिलजुल कर एक दूसरे से बात करते रहे। सब अपने ही लोग हैं। जहाँ कहीं भी कोई बात अगर कहीं किसी को समझ में ना आए तो धीमे से बात करके समझने की कोशिश करो। आप विचार करना, अगर हम अपनी आवाज तेज करते हैं ना, तेज आवाज में सत्य बातें छुप जाती हैं, सही बातें छुप जाती हैं। हमें सत्य जोर से नहीं आता है, सत्य आराम से आता है। झूठ जोर से बोला जाता है और सत्य बड़े आराम से किया जाता है। आप विचार करना, इतना ही सोचना, वाणी का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। पहले का एक जमाना था ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपन भी शीतल होए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। पर जब वाणी गड़बड़ होती है ना तो फिर क्या रूप ले लेती है। वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा हुई, पर ऐसे से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हुई, ये तो गड़बड़ा जाएगा। ख्याल करो, समय हमारे पास भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। जिस सपना को लेकर आया था, मैंने कहा कुछ भी हो जाए मुझे ज़्यादा चलना पड़ेगा,
मुझे कैसे पहुंचना पड़ेगा सब स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं भगवान को जरूर विराजमान करूंगा। आज जितनी खुशी आपको हो रही है उससे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है कि हमारे शांतिनाथ भगवान हमारी वेदी पर विराजमान हो। आप विचार करना। और हमारे त्रिलोकचंद जी बाबूजी जो शुरू से कुछ नहीं बोले, मैं थक गया बोल बोल कर, बाबूजी माता पिता बन जाओ, अज्जी बहन को बनाना है, उनको एक बार जीवन में हम बना दें सपना, कब होगा सपना साकार? नहीं, अभी नहीं बनूंगा, समाज को लाभ लेने दो, क्योंकि हम आगे आ जाएंगे तो समाज को फिर लाभ। और बाबूजी अगर आते तो हमारे ख्याल से किशनगंज के जैनेतर सारे के सारे भरे बैठे होते यहाँ पर, क्योंकि यह एक हमारे नगर का एमएलए, नगर का अध्यक्ष ये बना है। लेकिन आज इन्होंने सारे के सारे कार्यक्रम में, कहते हैं ना, मंदिर तो बना लो, ध्वजा तो हम ही फहराएंगे, उन्होंने मूर्ति विराजमान करके पूरे के पूरे पंच कल्याण का पुण्य को लूटने का प्रयास कर लिया। आप विचार करना, हमारे विजय भाई, हम देख रहे थे वहां भगवान विराजमान हो नहीं रहे हैं। जो काम मजदूर करना है, विजय भाई ने कहा मैं ही मजदूर हूँ, सीमेंट भी लगाऊंगा, ये भी लगाऊंगा, वो भी लगाऊंगा। मैंने इनका उल्लास देखा, उत्साह देखा कि वास्तव में भगवान को विराजमान करने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार है। वास्तव में जितने लोगों ने भी मूर्ति विराजमान की और जितने लोगों ने भी स्थापना की, हर लोग बहुत धन्य हैं। मैं समाज से इतना ही कहूँगा, ये छोटी सी समाज बहुत प्रेम से रहे, आपस में बैठो, आराम से रहे। मुझे एक दो बार किसी को गलत बोलना पड़ गया, थोड़ा तेज बोला, मेरी वाणी से किसी का मन दुखा हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे मन में 1% भी किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं। जो बात हमारे पंडित जी बोल रहे हैं ना, आज तक मैंने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, ना मैं गलत सोचता हूँ ना बोलता हूँ। हाँ, कुछ अच्छा नहीं लगता है तो तात्कालिक बोल देता हूँ और बोलकर फ्री भी हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मन मेरा दुखता है कि मैं क्यों बोलूँ, क्यों ऐसा बोलूँ। जो इसको जो करना है वो करें, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर सौंपी जाती हैं तो उनको निभाने के लिए बोलना भी पड़ता है। नहीं बोलेंगे तो बात और बिगड़ जाती है। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, मेरे भगवान की आप सेवा करना, और भगवान को रोज़ मैंने प्रतिमा पे लिखवा दिया है, अपनी तरफ से लिखवाया, पंडित जी से बोला मेरे को लिखना ही है, प्रणमामि नित्यम, मेरा प्रणाम भगवान को रोज हो। तो जब भी आप मंदिर जाएं तो मेरी तरफ से भी मेरे भगवान को नमोस्तु बोलना। हे भगवान, आपको मेरे प्रमुख सागर जी महाराज का बार बार नमोस्तु 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 प्रणमामि नित्यम की तरह से भगवान को नमस्कार करना। कभी भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आप अगर मुझे योग समझते हैं या आप समाचार उसे समझना चाहते हैं तो मुझसे आकर ज़रूर पूछें, मैं उस चीज़ को बहुत प्यार से समझाऊंगा। लेकिन कहीं कोई चीज़ को लेकर समाज को भिन्न भिन्न नहीं करना, क्योंकि हम बहुत थोड़े से लोग हैं। अगर हम ऐसे ही अपने आप में बढ़ते चले जाएंगे ना, तो कल को दूसरा मंदिर तैयार होगा, कल को और जगह बहुत सारी जगहें होंगी। हम एक ही मंदिर रखें, एक ही स्थान पर अपने जीवन को संभालने का प्रयास करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, समाज में कम से कम मंदिर, मंदिर में कम से कम वेदी, वेदी में कम से कम भगवान होते हैं तो मंदिर का अतिशय और चमत्कार बढ़ता चला जाता है, सब अतिशय हो जाता है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।